शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं। हिंदी की इस कड़ी में पुनः आपका अभिनंदन है। आइए आज हम हिंदी के पाठ्यक्रम को जो 2020-21 के लिए है उसको अच्छी तरह से जानें, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हैं। पिछले वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उसके बाबत इस वर्ष बहुत सारे बदलाव हैं जो आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। आइए हिंदी के पाठ्यक्रम जो 2020-21 के लिए है उसे हम अच्छी तरह से समझें, जानें और ध्यान दीजिएगा कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो पहले कभी नहीं हुए। कोरोना संक्रमण काल के दौरान हम कई तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं। इसी कारण कुछ पाठों को हटा दिया गया है हमारे पाठ्यक्रम से, हिंदी के पाठ्यक्रम से, और जो प्रश्न आते हैं उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। आप अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, समझिए। ज़रूरत हो तो स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं हिंदी पाठ्यक्रम 2020-21 का। देखिए, आपके पाठ्यक्रम का आप पढ़ते हैं हिंदी पाठ्यक्रम हिंदी ए, जिसका कोड संख्या है 002002। दो कोर्स है हमारे पास भारत में, एक हिंदी बी है और एक हिंदी ए है। हम लोग पढ़ते हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वह है हिंदी पाठ्यक्रम मीन्स हिंदी ए। तो कक्षा 10वीं हिंदी अर्थात हिंदी ए परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन मीन्स जो पाठ्यक्रम जो आने वाले हैं, जो बदलाव हुए हैं, उसका शुरू से लेकर आखिरी तक उसको हम लोग कैसे जाने, इसके बारे में कहा गया है। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे। इसके पूर्व 4 खंड हुआ करते थे, लेकिन इस वर्ष सिर्फ 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। ठीक है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात MCQs, क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू। अभी जो आपने PT1 में टेस्ट दिया है और आप टेस्ट देते हैं गूगल फॉर्म में, जिसमें MCQs आ रहे हैं, तो उसका कारण स्पष्ट है कि आपको भी बोर्ड द्वारा बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी का ही अंग्रेजी है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही उत्तर आपको चुनना है। तो ये आपके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप कभी कभी होता क्या है कि आप आंसर जानते हैं, उत्तर जानते हैं, फिर भी गलतियां हो जाती हैं। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को अटेम्प्ट करना होगा, एक एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, कहीं भी कोई गलती ना हो। हाँ, एक लाभ ये भी है, यदि आपने पढ़ा हुआ है पहले से, तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आवश्यक है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें। खंड अ में कुल 53 प्रश्न होंगे, 53 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। आपको पूछेंगे खंड अ में कुल 53 प्रश्न, जिसमें से आपको सिर्फ 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक मीन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, जो भी विकल्प हैं वो दिए जाएंगे। यदि 4 प्रश्न पूछे गए तो कहा जाएगा
कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो ये विकल्प आपको मिल सकता है वर्णनात्मक प्रश्न में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। ध्यान से सारे स्लाइड्स को देखिएगा। देखिए परीक्षा भार विभाजन क्या है, जिसको अब रूब्रिक्स कहते हैं। तो खंड अ में है बहुविकल्पी प्रश्न। यह बिल्कुल सीबीएसई द्वारा निर्धारित जो उसने मापदंड तय किया है सीबीएसई ने, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये तैयार किया आपके लिए। इसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना है, कहीं और आपको जाना नहीं है, किसी और से पूछना नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सीबीएसई ने वही आपको दिया है। उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आपको व्याख्यात्मक रूप में बता रहा हूँ। पहले प्रश्न में अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ये चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल क्या है कि आप में चिंतन की कितनी क्षमता है और अब आप कितनी कुशलता से अपने प्रश्न के उत्तर को लिखने में, उत्तर को देने में आप अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। ये है चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल। इस पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मीन्स एमसीक्यूज प्रश्न होंगे। 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से एक उत्तर सही होगा। 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक विकल्प सही होगा। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी बिल्कुल इसी तरह से, इसी पैटर्न पर, इसी पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा भी मनमाना नहीं किया जाएगा। ठीक है, में देखिए एक अपठित गद्यांश है 150 से 200 शब्दों का, जो प्रश्न पत्र में होगा। उसमें 1 × 5 = 5 मीन्स 1 × 5 बराबर 5 प्रश्न होंगे। पांचों प्रश्न विकल्प सहित होंगे। आपको सही विकल्प चुनकर उसका उत्तर देना है। ये हो गए 5 अंक के। ठीक है, एक अपठित काव्यांश होगा 150 से 200 शब्दों का, ये भी उसी 5 अंक का ही है। तो 5 और 5 अंक मिलाकर 10 हो गए, कुल भार टोटल 10 हो गए। तो 10 अंक के आपके गद्यांश, अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश में। ध्यान रखिएगा, अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश को आपके पाठ्यपुस्तक में नहीं है, वो कहीं और से है। हो सकता है आपने कभी पढ़ा हो उसको, या आपने कहीं देखा हो उसको। तो अपनी क्षमता से, अपने चिंतन क्षमता से और अपनी अभिव्यक्ति कौशल से उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 5 और 5 अर्थात 10 अंक का भार है, कुल भार हो गया 10। दूसरा प्रश्न होगा, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न। 1 × 16 1 × 16 = 16 मार्क्स मीन्स 1 × 16 बराबर 16 अंक के प्रश्न आपको, प्रश्न के उत्तर आपको देने होंगे। कुल प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 16 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, व्याकरण से क्या है, रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 अंक के होंगे, जिसका कुल भार 4 हो गया। वाच्य 4 अंक के, जिसका कुल भार 4 हो गया। पद परिचय 4 अंक के, कुल भार 4 हो गया। रस 4 अंक के। इस ध्यान रखिएगा, सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसका उत्तर आपको एक ऑप्शन चुनना है, एक विकल्प चुनना है और सही उत्तर को लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया 16 और 10 26 अंक का प्रश्न भार, कुल भार। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, उससे गद्य खंड क्या है कि क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस 5 प्रश्न आपसे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस
क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 5 विकल्प, अलग अलग विकल्प चुनना है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित है। देखिए यहाँ पर। फिर क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात गद्य से 2 MCQs होंगे, 2 बहुविकल्पीय होंगे, जिसका उत्तर आपको देना है। वो बिल्कुल आपकी चिंतन क्षमता और आपके अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु कि आप कितना, आप में थिंकिंग कैपेसिटी कितनी है, चिंतन क्षमता कितनी है, और हाउ यू एक्सप्रेस योर आंसर्स, आप अभिव्यक्ति कितने अच्छे से करते हैं, इसको जानने के लिए, इसका आकलन करने के लिए CBSE आपसे 2 प्रश्न पूछेगा बहुविकल्पीय, जिसका उत्तर आपको देना है। आइए, ये गद्य खंड का हो गया। इसी तरह काव्य खंड में भी है। ठीक है। क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 गुना 5 हो गया, 5 अंक का ये हो गया। और क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का, इसके आगे मैं स्लाइड्स में दिखाऊंगा, तो 5 अंक इसके हो गए और 2 अंक के काव्य से निर्धारित, ठीक उसी तरह जैसे गद्य से पूछा जाएगा। किसी भी काव्य से 2 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 2 विकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। ये 1 गुना 2 बराबर 2, अर्थात ये हो गए 7 अंक के। इस तरह से गद्य और काव्य के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके हो गए। ठीक है। उधर 7 और इधर 7, 7 14 अंक के हो गए। अब हम लोग आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न में आपको उत्तर को वर्णनात्मक रूप में लिखना है। आपको डिस्क्राइब करना है, आंसर, उत्तर, व्याख्या करनी है। इसको ध्यान से करना है। गद्य खंड में क्या है, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका मान होगा 2, अर्थात एक प्रश्न 2 अंक का होगा। 2-2 अंक के 4 प्रश्न होंगे, जिसका सब्जेक्टिव आंसर आपको देना है, आपको उत्तर लिखना है। तो कुल भार इसका हो गया 8 गद्य खंड से हो गए। इसके बाद काव्य खंड से, काव्य खंड कह लीजिए या पद्य खंड कह लीजिए। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देखिए, गद्य में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और काव्य में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका भार है 2 गुना 3, अर्थात एक प्रश्न 2 अंक का होगा और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात इसका कुल भार हो गया 6। ठीक है। तो 14 अंक का प्रश्न वर्णनात्मक आपके क्षितिज के काव्य और गद्य से पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग स में आते हैं। अब स में पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका मैं बार बार आपसे कहता रहा हूँ कि कृतिका हमारी पूरक पुस्तक है। उससे कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 3 अंक के 2 प्रश्न। आप ध्यान रखिएगा, 3 अंक अर्थात आपको उत्तर थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, थोड़ी व्याख्या अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 अंक के हैं। इधर देखिए 2-2 अंक के हैं, इसमें कम लिख सकते हैं आप, लेकिन जो कृतिका है इसमें से सिर्फ 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अर्थात आपको अपना उत्तर बहुत ही सोच समझकर और थोड़ा बड़ा उत्तर लिखना है। 3 गुना 2 अर्थात 3 अंक के 2 प्रश्न होंगे, इसका कुल भार हो गया 6। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेखन में क्या है, राइटिंग सेक्शन। विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए कि आप किसी संदर्भ पर, किसी विषय पर कितना तर्क करते हैं, कितना तर्क कर सकते हैं, तो उसकी क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक कहते हैं
करंट अफेयर्स को, समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन, आपका जो व्यवहारिक जीवन है उससे जुड़े हुए 3 विषयों में से एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। ये बहुत बड़ा बदलाव है सीबीएसई का। इसके पूर्व क्या था? इसके पूर्व निबंध लेखन था। आपके पुस्तक में निबंध ही होगा। हो सकता है आपकी पुस्तक में अनुच्छेद ना हो। अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ राइटिंग आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है, जो 5 अंक के होंगे। आपका जो निबंध लेखन था वो 10 अंक के थे, वो 250 शब्दों में लिखना पड़ता था। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण काल के दौरान उसकी बाधा है, तो उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उसके कारण आपके पाठ्यक्रम कम किए गए हैं, और यहाँ पर लेखन जो राइटिंग सेक्शन है उसमें भी कुछ कम कर दिया गया है कि आपका भार थोड़ा कम हो। लेकिन क्या है, जो भी विषय आएगा, समसामयिक हो या आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई बात हो, उस विषय पर आपको सागर्भित लेख लिखना है 80 से 100 अंकों में, एक अनुच्छेद में, एक पैराग्राफ में। हम लोग करते क्या थे इसके पूर्व? हम लोग निबंध को लिखते थे और अधिकतर बच्चे एक पैराग्राफ में ही उत्तर देते हैं, जिन्होंने निबंध को नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप विषयवार, आप बिंदुवार, यहाँ भी बिंदु दिए जाएंगे इस बार भी, तो उन बिंदुओं पर आधारित आपको अपनी क्षमता से 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लेखन करना है, जिसका अंक भार है 5 × 1 = 5, ये अंक भार है, मीन्स टोटल मार्क्स है 5। उसके बाद देखिए ब में है अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको औपचारिक अनौपचारिक दोनों विषय पर पत्र दिए जाएंगे। अब आपको तय करना है कि आप औपचारिक अटेम्प्ट करते हैं या अनौपचारिक, या आप पर निर्भर है। तो दोनों की तैयारी करके रखिए, जो अच्छा हो आप उसको करिएगा। ये 5 अंक का होगा, इसका कुल भार हो गया 5। आगे बढ़ते हैं। विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। यह मैं बहुत अच्छे से मैंने बनाकर आपको दिया है, बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दिया है, उसको देखिएगा। वो ज्यों का त्यों है, विज्ञापन लेखन ज्यों का त्यों रहेगा। आपको ध्यान देना सिर्फ यहाँ अनुच्छेद लेखन पर। इस बार निबंध नहीं है, निबंध की जगह अनुच्छेद है। विज्ञापन ज्यों का त्यों है, पत्र ज्यों का त्यों है। उसके बाद एक और बड़ा है संदेश लेखन। संदेश लेखन पत्र, निबंध या अनुच्छेद लेखन से बिल्कुल अलग है। तो संदेश लेखन क्या होता है? आप किसी को शुभकामना देते हैं, पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। आप वॉलपेपर भेजते हैं ना, ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं, उसमें कुछ संदेश छपे हुए रहते हैं। तो उन संदेश को आपको लिखना पड़ता है ये 30 से 40 शब्दों में। ये आपके लिए बिल्कुल नया है, इसे सकारात्मक रूप में लेना है। इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको संदेश लेखन, ठीक है। मैसेज राइटिंग, मैसेज आपने अंग्रेजी में पहले किया होगा, तो जो पहले अंग्रेजी में था अब वो हिंदी में भी हो गया है, जो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इस तरह से 5 अंक हो गए, तो कुल मिलाकर ये हो गए 80 अंक, और 20 अंक जो हैं वो इंटरनल है। एक श्रवण तथा वाचन, आपका जो एससी है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो 10 मार्क्स के हैं। परियोजना, एक मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क दूंगा, परियोजना कार्य, वो 5 अंक का है और 5 अंक का कॉपी है, ठीक है। और इसी में 5 अंक का है आपका PT1, PT2, तो कुल अंक हो गए 100, ठीक है। इस तरह से 100 अंकों का विभाजन मैंने बखूबी एक एक प्रश्न को अलग अलग कर मैंने बता दिया आपको। अब मुझे पूर्ण आशा है कि अब आपको किसी भी तरह का अंदेशा या कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको जब भी डाउट हो आप मेरे वीडियो को देखिए,
उसमें जितने स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स की कॉपी कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अच्छे से देख कर करिए। जहाँ दिक्कत हो मुझसे बात करिए। आपके पाठ्यक्रम से कुछ पाठ हटा दिए गए हैं, इस बार नहीं है। उनमें जो मैं बता रहा हूँ इतना ही है। इसके अलावा कोई भी पाठ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो यहाँ पर लिस्ट में है वो पाठ आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। कौन कौन है? काव्यखंड से देव, पहले भी नहीं थे, अभी नहीं है। जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य, पहले भी नहीं थे, अभी नहीं है। नागार्जुन पहले थे, अंतिम वर्ष ये थे, इस वर्ष नहीं है। ये दंतुरित मुस्काना फसल। गिरिराज कुमार माथुर छाया मत छूना, ये भी नहीं है। मंगेश डबराल की कविता संगतकार, यह भी नहीं, आपके पाठ्यक्रम से इस बार हटा दिया गया है। गद्य खंड में एक कहानी, यह भी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। यतीन्द्र मिश्र के नौबत खाने में इबादत। भदंत आनंद कौशल्यायन के संस्कृति। तो कुल मिलाकर ये 8 और इधर 2, कृतिका से भी 2 पाठ हटा दिए गए हैं। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा 1, मैं क्यों लिखता हूँ 2। तो 2 पाठ कृतिका से, 4 पाठ काव्यखंड से और 4 गद्यखंड से। मीन्स 4, 8 और 2 10 पाठ आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं कि आपको असुविधा ना हो, आप सुविधापूर्वक इत्मीनान से प्रश्नों का उत्तर लिखें और परीक्षा में सारे प्रश्नों का उत्तर आप हल कर पाएँ। कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो मैंने अभी चर्चा किया, फिर मैं चर्चा करता रहूँगा जब मैं चैप्टर बताऊँगा आगे। तो आपके निर्धारित पुस्तक क्या क्या हैं, आइए देख लेते हैं। आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकें हैं क्षितिज भाग 2, NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण। इस साल का जो एडिशन है उसमें ये पाठ नहीं होंगे, या होंगे भी तो CBSE ने उन्हें हटा दिया है। कृतिका भाग 2, ये मैंने जानबूझ कर दिया है कि बहुत बच्चों को ये शिकायत रहती है, सर कौन सी पुस्तक है। तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। आपके पाठ्य पुस्तक 2 हैं, निर्धारित पुस्तकें 2 हैं, एक क्षितिज भाग 2 और एक कृतिका भाग 2। ठीक है, दोनों NCERT के हैं। दूसरी जगहों के पुस्तकों को आपको नहीं पढ़ना है। इस तरह से पाठ्यक्रम, हिंदी का पाठ्यक्रम 2020-21 का मैंने पूरा आपको ब्यौरा दे दिया है। अब आप करेंगे क्या? अब आप बिल्कुल उसी तरह से अपनी तैयारी कीजिए जिस तरह से पाठ्यक्रम दिए गए हैं। एक एक प्रश्न को देखिए, किस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 में, प्रश्न संख्या 1 में वो कितने मार्क्स का है, उसकी तैयारी हम कैसे करें। 2 कितने अंक का है, उसकी तैयारी हम कैसे करें। 3 कितने अंक का है, उसकी तैयारी हम कैसे करें। आप तैयारी करें इसके अनुसार, तो आपके लिए सुविधाजनक होगी ये। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की कक्षा में अंत करना चाहूँगा। आप अच्छे से रहें, पढ़ते लिखते रहें, घर में खुश रहें, और अभी आपको कुशलपूर्वक रहना है। आप स्वस्थ रहें और बिल्कुल पढ़ाई करते रहें, होमवर्क करते रहें। आपको मेरा बहुत बहुत स्नेह और आशीर्वाद। धन्यवाद बच्चों।